एयरपोर्ट है। November 2021, as soon as this new variant was identified, entire world banned flights from South Africa. और इंडिया की कोई डायरेक्ट फ़्लाइट है भी नहीं साउथ अफ्रीका से, तो वो स्पेशल बबल फ्लाइट्स वाला पॉसिबिलिटी भी नहीं थी। थैंक्स फॉर ड्रॉपिंग, थैंक यू मच। सी यू नेक्स्ट ईयर। पर परिवार से मिले जब 1.5 से 2 साल हो जाते हैं तो आप ठान लेते हैं, चाहे कितने भी पैसे लग जाएं, चाहे कितना भी टाइम लग जाए, घर जाना है तो जाना है। दुनिया में सिर्फ एक ही कंट्री का प्रोडक्ट है जो आपको कभी धोखा नहीं देता, और वो कंट्री है जर्मनी। तो मेरे केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ। एक जर्मन एयरलाइन से थोड़ी सी बातचीत हुई, ऑफिस से थोड़े से स्पेशल अप्रूवल्स और परमिशन लगे। साउथ अफ्रीका से सारी इंटरनेशनल फ़्लाइट्स जो हैं बैन हुई हुई हैं, इसलिए एयरपोर्ट पूरा खाली पड़ा है। बट ये स्पेशल फ़्लाइट है, जोहानिसबर्ग जाएंगे पहले, वहाँ से फिर जर्मनी फ्रैंकफर्ट की फ़्लाइट, और फिर फ्रैंकफर्ट पे तो बहुत सारा टाइम बिताना है, तो एयरपोर्ट को अच्छे से कैप्चर करेंगे इस वीडियो में। फ़्लाइट की जो है अनाउंसमेंट हो गई है फ्रैंकफर्ट वाली। अब मैं साउथ अफ्रीका को बाय बाय बोल के जर्मनी पहुंचने के बाद आपसे बात करूंगा। पर अब थकान होने लगी है, नींद आ रही है, आंखें लाल हो रही हैं। 15-15 मिनट की झपकी लगती है और फिर आँख खुल जाती है। अभी जल्दी से जर्मनी पहुंचने का मन कर रहा है, जिससे थोड़ा स्ट्रेचिंग वगैरह की जाए एयरपोर्ट पे, और फिर 20 घंटे बिताए जाएँ, फिर कहीं जाके हमारे इंडिया के फ्लाइट का टाइम होएगा। अभी बहुत कुछ बाकी है इस वीडियो में और इस ट्रिप में। This flight is very long, almost 13 hours, 14 hours. One amazing fact about this airline is that nowadays they are only doing vegetarian food, जो कि बहुत अच्छी बात है। Usually airline में vegetarian खाना मिलता ही नहीं है, special meal बोलते हैं उसको, but these guys are only doing vegetarian. Pretty good. फाइनली जर्मनी पहुंच गए हैं। फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट दुनिया के सबसे बिजी एयरपोर्ट्स में से है, और यूरोप के आई थिंक नंबर 3 या नंबर 4 बिजी एयरपोर्ट की रैंकिंग में आता है। काफ़ी बड़ा है। फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट और फ्रैंकफर्ट शहर की एक हिस्टोरिकल बात यह है कि दुनिया की जो पहली एयरलाइन थी, एयरलाइन कंपनी, वो इसी शहर और इसी एयरपोर्ट के आसपास के इलाके से ही शुरू हुई थी। तो एयरलाइन इंडस्ट्री, जो कि भी दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्रीज़ में है, उसकी शुरुआत दुनिया में इसी शहर और इसी एयरपोर्ट के आसपास के इलाके से हुई थी। क्रिसमस की डेकोरेशन तो हुई है, पर ओवरऑल एयरपोर्ट बहुत ही सूना सूना सा लग रहा है, खाली खाली सा है। जब मैं पिछली बार आया था यहाँ 2019 में, तब बहुत लाइवली था।
तो मैंने एयरपोर्ट पे 2 अलग अलग टाइप की ब्रेड खाई कॉफ़ी के साथ, काफ़ी अच्छी थी, मज़ा आ गया। जर्मनी की जो ब्रेड और पोटैटोज़ होते हैं, आलू, वो दुनिया में सबसे ज़्यादा अच्छे माने जाते हैं, नो डाउट। वैसे फ्रांस के लोग कहते हैं कि उनकी बेटर है, बट मुझे जर्मनी की ज़्यादा पसंद है। फाइनली टाइम हो गया है और अब दिल्ली की फ़्लाइट की बोर्डिंग स्टार्ट हो रही है एंड आई एम गोइंग होम एंड आई होप एंड विश एंड प्रे कि मेरी तरह बाकी लोग भी जो इस हॉलीडे सीज़न में अपने घर जाना चाहते हैं, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स से मिलना चाहते हैं, उनको किसी भी तरीके से जाने की अपॉर्चुनिटी मिले। सुरक्षित रहें, वैक्सीन लगवाएं, मास्क पहने, बट घर जाके घर वालों के साथ छुट्टियां मनाने का मौका मिल जाए। आई रियली प्रे फॉर ईच वन ऑफ यू। मैं अपने इस चैनल पे दुनिया की अलग अलग कल्चर्स और अपने देश की जो थोड़ी कमियां हैं वो डिप्लोमेटिकली बताता रहता हूँ अपने कंटेंट के थ्रू। लेकिन वन थिंग विच आई रियली फील स्पेशल, विच कम्स वेरी वेरी यूनिक टू आवर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, इज दैट वी केयर फॉर आवर family and friends more than anything else, and that is what matters the most, and I think that is the most important component of Indian culture.